नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ सिंक्वेरम बीच के पास स्थित एग्वारा फोर्ट पे, जो कि नॉर्थ गोवा में सिचुएटेड है। हम बागा बीच में वैसे स्टे कर रहे हैं और हमको वहाँ से यहाँ पर आने में कम से कम हमको 45 मिनट लग गए हैं, जो कि वर्थ इट है। टिकट नहीं है क्योंकि आज हम स्पेशल डे पर आए हैं, तो हमको टिकट नहीं लगा। चलो बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग को जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम फोर्ट एग्वाडा रोड पर अब आ ही पहुंचे हैं गोवा के दूसरे दिन के सफर में, जिसमें हमारी कार को बाहर ही रोक लिया गया था पार्किंग चार्ज के लिए। गाड़ियां आप आगे पार्क कर सकते हो, सफिशिएंट पार्किंग है किले के बाहर। तो फाइनली एग्वाडा फोर्ट के बाहर अब आ ही गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना जरूर से, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो भाई घूमते घूमते हम आज पूछे हैं एग्वाडा फोर्ट में। यहाँ पे हमको आने में लगभग आधा से पौन घंटा लग गया। इसको एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा आपको यहाँ पर क्या क्या है और इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना। तो किले के बाहर ही टाइमिंग लिखा हुआ है कि ये जगह सुबह के 9 से शाम के 5:30 बजे तक खुली रहती है। तो एंट्री गेट से बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में जाते ही टिकट काउंटर दिख जाएगा, जैसा कि नीले बोर्ड में लिखा हुआ है। इस रास्ते से बढ़ते हुए आप टिकट ले सकते हो। सामने ही बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश भाषा में टिकट प्राइस की जानकारी दी गई है कि भारतीयों के लिए टिकट प्राइस 25 रुपए है, बाकी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री है। तो यहाँ से आप सभी लोग टिकट खरीद सकते हैं। वैसे आज हमें फ्री एंट्री मिल गई है महिला दिवस पर। भाई हम जिस लोकेशन पे आए ना, आज इतना बढ़िया दिन है कि वुमेन्स डे पर हमको फ्री एंट्री मिल गई है। पता नहीं आज ही फ्री एंट्री की यहाँ पर हर दिन होती है। तो फिर इसके बाद टिकट काउंटर से गुजर के इस रास्ते से एंट्री होती है किले के एरिया में। इस रास्ते पर चलते हुए सबसे पहले देश की शान तिरंगा दिखता है, और आप अंदर पानी की बोतल भी ला सकते हो, जिसे आप पास में ही बने पीने के पानी के काउंटर से भी भर सकते हो। तो यहाँ पर पीने के पानी की भी व्यवस्था करी गई है। और आगे ये 2 छोटे छोटे आपको कमरे दिख रहे हैं, ये दोनों वॉशरूम है, जो किले के लेफ्ट साइड में एंड पर है। तो अब यहाँ से घूमकर किले के अंदर जाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस किले की अपनी विशेषताएं हैं, जैसा कि इसकी मजबूत पत्थर की दीवारें जो आज भी उस गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाती है। ये दीवारें किले के चारों ओर फैली हुई है। मुझे यहाँ पर इस किले का नक्शा मिला है, जिसे आप देख ही सकते हो कि इसमें हम ऊपर मेन रोड से आए थे, और अभी ये नारंगी निशान बना है ना, वहां पर हम खड़े हैं। इसका मतलब अभी तक हम इतना चल लिए हैं। वैसे किले की सभी जानकारी इस बोर्ड में लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश भाषा में। तो यहाँ से अंदर जाकर किले की एक एक जगह को देखेंगे, और यहाँ पर बाहर ही आपको अलग अलग सीढ़ियां दी गई है अलग अलग रूट के लिए। देखो, एक रास्ते से तो हम ऊपर जा ही रहे हैं, इसमें आगे एक ब्रिज बना दिखता है, जिससे इस किले में जाने की एंट्रेंस है। दूसरा रास्ता ये स्ट्रेट जा रहा है, ये बॉर्डर है जो किले के चारों ओर बनी हुई है, और इसके ऊपर भी एक और बॉर्डर बनी हुई है। तो फाइनली अब चलते हैं किले के अंदर। तो 1612 में निर्मित यह किला अपनी शानदार वास्तुकला के कारण पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुका है। इस किले का नाम एग्वाडा फोर्ट है, जिसमें एग्वा का मतलब पानी होता है। जहाजों के लिए मीठे पानी का विशाल भंडार होने के कारण इसे एग्वाडा नाम दिया गया था। किले के अंदर जाते ही काफी सारे द्वार दिखते हैं। इसमें बड़े गेट से हमने एंट्री ली है, और लेफ्ट साइड का गेट तो बंद है, इसमें कमरा बना हुआ है, और राइट साइड की ओपनिंग से एग्जिट है, जिसमें हम किला घूमकर वापस आएंगे। तो अब चलते हैं सामने की सीढ़ियों से ऊपर की ओर। और ये किला पुर्तगालियों ने डच और मराठों के हमलों से बचने के लिए बनवाया था। इस किले में काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं ऊपर जाते हुए, जैसे ये लाइट हाउस, जिसे देखने सब लोग आते हैं। तो ये लाइट हाउस एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउस में से एक है। फिलहाल इसमें जाने का रास्ता तो बंद है। तो इतना चलकर फाइनली अब हम ऊपर आ ही पहुंचे हैं। किले में ऊपर खड़े होकर एक तरफ अरब सागर दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ गोवा की हरियाली। और देखो, पास में ही बने कुछ घर भी आप देख ही सकते हो, जो कि इस विशाल सागर से कितने करीब बने हैं। और किले की सीमाएं समुद्र के किनारे लंबी दूरी तक फैली हुई है। और ये उस कमरे की छत है जिसका दरवाजा बंद था ना नीचे, जिसमें हम जा नहीं पाए थे, वो वाला। तो इस जगह से अरब सागर का शानदार नजारा और सूर्यास्त देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही आनंददायक होता है। और फिल्मों से मैं बता दूं कि यहाँ पर गोलमाल, बागी 2 और धूम जैसी फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। तो इस किले के हर कोने से अलग अलग नजारे देखने को मिलते हैं। तो देखो भाई, मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ एग्वाडा फोर्ट के। तो बेसिकली हमारा तिरंगा है, वहाँ से एंट्रेंस थी, है ना। वहाँ से मैं पूरा नीचे से घूम के आया हूँ, यहाँ चढ़ा हूँ। वहाँ भी जाने का वैसे बना दिया वॉशरूम वगैरह, और यहाँ से चढ़ने का एंट्रेंस है। तो देखो, ये सेपरेशन है जो बीच में दिया हुआ है ना, ये किले इसकी बाउंड्री वॉल देखो, और यहाँ से सेपरेशन दिया हुआ बीच में। ज़्यादातर किलों में होता ही है, ये एग्वाडा फोर्ट के यहाँ पर है। और ये है यहाँ पर लाइट हाउस, ठीक है। और यहाँ से हम आए हैं ऊपर चढ़ के इधर से, और यहाँ बहुत सारे फोटो स्पॉट्स है। देखो यहाँ फोटो स्पॉट जितने भी, तो समुंदर है, आपको यार्ड्स दिख रही होगी, वो सब है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने किले बहुत सारे देखे हैं, पर ये जो किला है इसकी विशेषता ये है, इस किले की विशेषता ये है। और समुंदर, भाई समुंदर इतना बढ़िया दिख रहा है ना यहाँ से। दिन में धूप हो रही है, ऊपर यहाँ पे आके हमको हवा जो लग रही है ना, उससे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तो भाई अभी जो लाइट हाउस है ना, देखो इसके पास में बाउंड्री है यहाँ पर, ये देखो बाउंड्री। मैं यहाँ चल रहा हूँ यहाँ पर इसके इधर, और मैं पूरा यहाँ से घूम के जाऊँगा आगे से। हालांकि ना लोगों का मैंने देखा है कि यहाँ पर आते हैं, हिस्ट्री कुछ नहीं जानना है, फोटोज खिंचवाने, बस फोटो इसमें मजे करना है। अब जैसे कुछ लोग रहते हैं, 2-4 लोग जिनको हिस्ट्री जाननी होती है, सब प्रकार के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। देखो मैं यहाँ से आया था, है ना,
और ये घूम के वापस यहाँ से नीचे जाऊंगा, है ना। और ये पूरा नीचे का है यहाँ का मेन, ये वाटर रिजर्वायर बने हुए बहुत सारे, देखो, है ना। बीच में यहाँ से जाने का रास्ता है, और देखो पूरा बाउंड्री चारों तरफ है, देखो इसके, आप घूम के कहीं भी जा सकते हो, हर जगह बहुत बढ़िया है। घूमते हुए हम किले के उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जिसे बेस्टियन कहते हैं। इस किले के कई जगहों पर आपको ये गढ़ देखने को मिल जाएगा, जो कि मूल रूप से दुश्मनों पर नजर रखने और हमला करने के लिए बनाया गया था। तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने पर आपको ऐसा ही आगे कुछ देखने को मिलेगा। वैसे ये किला सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। तो अब फिलहाल नीचे चलते हैं साइड के रास्ते से। ध्यान से चलना उस रास्ते पर, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा फिसलन वाला है। तो चलो नीचे जाते हुए आपको यहाँ के लाइट हाउस के बारे में भी बता देता हूँ। तो ये गोल आकार का लाइट हाउस 4 मंजिला संरचना है, जो अपने प्रकाश से जगमगाता है। इसका निर्माण समुद्री जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाने, उन्हें दिशा प्रदान करने और जहाजों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, विशेष रूप से रात के समय में। अब नीचे आकर जा रहे हैं बीच में बने इस वाटर रिजर्वायर की ओर। तो ये बेसिकली एक चबूतरा है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज चेंबर है। इसे बनाया गया था मीठे पानी के स्टोरेज के लिए। तो इस किले के अंदर ये विशाल मीठे पानी का जलाशय था, जहाँ से समुद्री यात्राओं पर निकलने वाले जहाज पानी भरते थे। इस चबूतरे के ऊपर कुछ 15 चेंबर बने हैं। इस किले के एकदम सेंटर में आ चुका हूँ, देखो एकदम सेंटर में, क्योंकि धूप हो रही है ना, तो लोग ज्यादातर यहाँ पे आ नहीं रहे। यहाँ पर एक नक्शा बना हुआ है इस चेंबर के पास में, जिसमें किला दिख रहा है आपको, जो कि ऊपर से तारे के आकार में बना है। इसके अलावा वाटर रिजर्वायर के चारों ओर स्लोप प्रोवाइड करा गया है, ताकि बारिश के समय में पानी बहकर इसके अंदर जमा हो जाए। और इस बोर्ड के पीछे ही एक रास्ता बना हुआ है इस चेंबर के अंदर जाने के लिए। देखो ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो ये ऊपर इसके नीचे देखो, यहाँ पे भी एक गेट बना हुआ है। गेट पे यहाँ पे भी है एक, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर भी है। तो ऐसे गेट पे बने हुए हैं नीचे जाने के लिए बेसिकली, है ना। लाइट हाउस के पास में ही कुछ कमरे भी बने हुए हैं, जो गन पाउडर रूम है। तो कोई किले के कप्तान का घर भी है, जो कि किले की दीवार के साथ निर्मित है। और मैं बता दूं आपको कि वर्तमान में उपयोग होने वाला आधुनिक लाइट हाउस इस किले के पास में ही बनाया गया है। और ये किला ऐसे तो समुद्री तट से 260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके पास के रास्ते से जाते हुए आपको किले के निचले हिस्से में एक एगवाड़ा सेंट्रल जेल भी दिख जाएगी। हालांकि वो जेल सार्वजनिक यात्रा के लिए तो फिलहाल बंद है। तो फाइनली ऊपर घूमते हुए हम इस किले के चारों ओर घूम ही लिए हैं। तो भाई ये था पूरा किला, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई, इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। होप्स आपको अच्छा लगी होगी इन्फॉर्मेशन। भाई अब फाइनली आउट हो रहे हैं यहाँ से, इस फोर्ट से। और इस फोर्ट में जब यहाँ से एंट्रेंस ली थी ना ऊपर, तो इसमें 2 थी एंट्रेंस, एक चढ़ा ऊपर जाने की, तो वो बेसिकली ऊपर है, और एक साइड से जाने की। तो ये साइड से जाने का जो था ना, यहाँ से जा रहे हैं वापस। तो जाने वाले रास्ते पर कई प्रकार की तस्वीरें बनाई गई है गोवा की विभिन्न जगहों की, कि वो पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती हैं। बहुत सारी जगह हैं जिसमें, जैसे महादेव मंदिर, बेसिलिका ऑफ बॉम, गोवा के बहुत सारे चर्च वगैरह वगैरह। तो ये सब इस किले की यात्रा के अंत में हमको देखने को मिलता है। और अब इस रास्ते से बढ़ते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। और अब मैं यहाँ चल रहा हूँ। ये तो किला था, किले के सामने आपको बाउंड्री दिख रही थी, मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, मैं वहां चल रहा हूँ। और अब इस किले से हम बाहर आ चुके हैं। तो इस किले के जस्ट सामने बहुत सारी दुकानें बनी हैं, जहाँ पर आप कुछ खा सकते हो, पी सकते हो। तो आज का व्लॉग एगवाड़ा फोर्ट के ऊपर था। तो मिलते हैं गोवा सीरीज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।